मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज चैत्र पूर्णिमा है। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हनुमान जन्मोत्सव की कथा श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रभु बालाजी महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए भी धरती पर अवतरित हुई थी। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा को खास मानी जाती है। और इस दिन श्री विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी इस दिन चैत्र पूर्णिमासी का व्रत रख रहे हैं तो पौराणिक कथा का श्रवण करना आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। आप प्रातः स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और बालाजी महाराज का ध्यान करें, हनुमत उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार बालाजी महाराज का पूजन करें। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। चलिए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना लगभग श्री हरि भगवान की पूजा बड़ी भक्तिभाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। अब सेठानी घर से निकल करके जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं, और यह देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। तो सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। अब यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। तो सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांट कर खा लेते। अब यह देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। अब इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और श्री हरि विष्णु भगवान को भोग लगा करके सभी आदमियों को परोस दिया। अब इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से आपको स्वादिष्ट लग रहा है। और उधर सेठानी के चले जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। अब आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। और लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। तो सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। अब यह देखकर उन्होंने सेठ को भी काम पर करने की सलाह दी घर पर। तो सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। अब घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। अब हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान श्री विष्णु को भोग लगा के सभी को खाना खिला दिया, परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान श्री विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। तो चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान श्री विष्णु के दर्शन कराओ। तो सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान श्री विष्णु ने उन सभी को सामने प्रकट हो गए। अब यह देख करके और तब चारों भाई ने उसका हाथ पकड़ करके चलने की सलाह दी। तो उनने यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया।
तो तब से सेठ भी भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ बालाजी महाराज, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, हनुमान जन्मोत्सव पर अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। इस दिन पूर्णमासी भी है, तो पूर्णमासी की कथा भी हमको श्रवण करनी चाहिए। बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। ऐसे में आज के दिन आप व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। चैत्र पूर्णिमा है, अपने आप में पवित्र दिन है, बड़ा दिन है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा है और उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा का व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृतलोक में स्त्रियां कभी विधवा होने का उनको भय ना रहे, और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला होता है और शंकर भगवान के प्रति मनुष्य को मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। अब दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहने लगते। घर में धन धान्य आदि की कभी कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने एक बड़ा दुख उन्हें था कि उनके कोई संतान नहीं थी। अब जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे, एक दिन एक बड़ा दंपति योगी उस नगरी में आया और वह योगी जो है बाकी सभी घरों से भिक्षा मांग करके भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। तो एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांग करके प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे थे। तो धनेश्वर ने योगी को यह सब ऊपर से करते हुए देख लिया। अब देखिए क्या हुआ आगे। यह कार्य किसी प्रकार से देख लिया तो उसने अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु महाराज आप मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है। तो योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप अभी ग्रस्त जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा, ऐसा साधु महात्मा ने कहा। अब उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर में भिक्षा लेने से मेरे भी पतित होने का भय है। पर यह सब बात सुनकर के बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। तो यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्हें यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष ही होगी।
16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आंचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, और लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इसी स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा और उस पर चढ़कर एक फल तोड़ करके अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर के शंकर जी का ध्यान करे और उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। अब यह देखकर उसको बहुत बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने, के मंगल कार्य करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़ करके अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। अब देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। अब माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। माँ दुर्गा के कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी जी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर के आ जाना, ऐसा बोला तो देवीदास अपने माता पिता के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत जैसे पूर्ण किया। दूसरी तरफ मामा भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में बर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाकी में बाद में सारे फेरे और अन्य काम अपने बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए। उन्हें सारी बात बताई तो मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। तो वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने किस पत्नी की या किसकी पत्नी हो गई। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी और कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है और आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है और मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और रुमाल दिया। बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और उसकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ था और इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यही वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को जो आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की यह सारी बातें सुनकर के वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद
सारी बारात भी अपमानित होकर के लौट गई। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, "हे माता।" इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो उसे को एक सर्प डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद का खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती, भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देख करके माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत पूर्ण कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर के अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया, और उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास उसका मामा उधर से आ रहे थे, और उसको देख करके उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अब उसे अपने साथ ले आई। वहाँ सारा एक परिवार इकट्ठा हो गया और उन्होंने, कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसको बहुत सारा धन दहेज आदि दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। तो ऐसा समाचार सुनकर के पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया, उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई, और जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज जगदीश जी महाराज की आरती जरूर करनी चाहिए। चलिए, कथा के बाद आरती श्रवण करनी चाहिए। आरंभ करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण पल में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी, सबके प्राणपति, कि सविध मिलहु दयामय, कहे विधि मिलहु कृपामय।
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने चरण बढ़ाओ, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण पल में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। पूरी जगदीश जी भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस तरह आरती करने के बाद आरती शीतलीकरण करें और प्रसाद भोग अर्पित करें। सभी में प्रसाद वितरित करना चाहिए। यदि आपको कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।